अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या सुनेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह यूसुफ में किया है और ये इतनी बेहतरीन स्टोरी है कि खुद अल्लाह ने इसकी तारीफ़ की है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को अहसनुल क़सस कहा है। अगर आपको इस्लामी वाक़यात सुनने में दिलचस्पी है तो प्लीज़ मेरे चैनल द शिया विज़डम को सब्सक्राइब करें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म ताबीर ख्वाब अता किया था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में कैद किया गया तो इसी दौरान बादशाह के गुलामों में से दो नौजवान भी आपके साथ कैद खाना में कैद किए गए। इनमें से एक बादशाह के घर मशरूबात पर मामूर था और दूसरा बावर्ची था। इन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्ज़ाम था। एक रोज़ ये दोनों कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और दोनों ने अपना शब का ख्वाब सुनाया जो कि इनके लिए अजीब था। इनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैंने कुछ रोटियाँ सर पर उठा रखी हैं और आसमान के परिंदे आते हैं और इनमें से खाते हैं। इसके बाद वो दोनों कैदी कहने लगे कि हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताओ क्योंकि हम देख रहे हैं कि तुम नेकोकारों में से हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में आते ही अपने नेक तौर तरीके, हुस्न इखलाक और कैदियों की दिलजोई, खिदमत और बीमारों की अयादत से ये जाहिर कर दिया था कि वो एक नेक इंसान है। इसीलिए कैदी अपनी मुश्किलात में इन्हीं से रुजू करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन दो कैदियों की तरफ से ताबीर ख्वाब के लिए रुजू करने को गनीमत समझा और दीन हक की दावत देना शुरू कर दी। उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तुम्हारा खाना आने से पहले पहले बता दूंगा। ताबीर ख्वाब के मुतल्लिक मेरा ये इल्म दानिश इन अमूर में से है कि जिनकी तालीम मुझे मेरे परवरदिगार ने दी है, क्योंकि मैंने इन लोगों का दीनो मजहब तर्क कर रखा है कि जो खुदा पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के मुनकिर हैं, और इस नूरे ईमान और तकवा ने मुझे इस नेमत के लायक बनाया है और मैंने ऐसे ख़ानदान में परवरिश पाई है कि जो वही और नबूवत का ख़ानदान है। मैंने अपने आबाओ अजदाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसहाक़ को हज़रत याकूब के दीन की पैरवी की है। शायद ये पहला मौका था कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैदियों से अपना तारुफ करवाया ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि वो वही और नबूवत के घराने से हैं और बेगुनाह जिंदान में कैद हैं। जिस वक्त हज़रत यूसुफ ने इन कैदियों के दिलों को हकीकत तौहीद कबूल करने के लिए आमादा कर लिया तो इनकी तरफ देखते हुए कहा, ऐ मेरे कैदी साथियों, क्या मुंतशिर खुदा और मुतफर्रिक माबूद बेहतर हैं या यगाना और यकता, वाहिद और कहार और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला खुदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत देने के बाद इनके ख्वाब की ताबीर बयान करते हुए कहा, तुम में से एक आज़ाद हो जाएगा और अपने अरबाब को शराब पिलाने पर मामूर होगा, लेकिन दूसरा सूली में लटकाया जाएगा। इतनी देर तक इसकी लाश सूली पर लटकाई जाएगी कि आसमानी परिंदे इसके सर को नोच नोच कर खाएंगे। इसके बाद अपनी बात की तायीद के लिए मजीद कहा कि ये मामला जिसके बारे में तुमने मुझसे सवाल किया है और मसला पूछा है हतमी और कतई है। इन कैदियों में से जिस शख्स ने वो नागवार खबर सुनी तो कहने लगा, मैंने झूठ बोला था, मैंने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साथ ही कहा कि जिस चीज़ के बारे में तुमने दरियाफ्त किया वो नाकाबिले तगय्युर है, यानी तब्दील नहीं हो सकता। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया कि ये दोनों अनकरीब इनसे जुदा हो जाएंगे तो आपने इनके ज़रिए अपनी आज़ादी और बेगुनाही साबित करने का सोचा और वो जो आज़ाद होने वाला था उससे कहा कि अपने बादशाह के पास मेरे मुतल्लिक बात करना ताकि वो तहकीक करे और मेरी बेगुनाही साबित हो सके। इन दोनों अशखास के ख्वाबों की ताबीर वही हुई जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई थी, यानी एक आज़ाद हुआ और बादशाह का साकी बना और दूसरे को फांसी पर लटकाया गया। लेकिन जब वो साकी अपने बादशाह से मिला तो शैतान ने इसके दिल से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद भुला दी और वो जिक्र करना भूल गया और इसी तरह चंद साल मजीद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में रहना पड़ा। हज़रत इमाम
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جبریل حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس زندان میں آئے اور کہا، اے یوسف، خداوند عالم تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر تم کو قرار دیا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام روئے اور اپنے رخساروں کو زمین پر رکھا اور کہا، تو ہی میرا پالنے والا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ تم کو تمہارے پدر کے نزدیک بنسبت تمہارے بھائیوں کے محبوب بنایا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے رخساروں کو زمین پر رکھا اور کہا، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، خدا فرماتا ہے کہ میں نے تم کو کنویں سے باہر نکالا، اس کے بعد جب کہ تم کنویں میں ڈال دیے گئے تھے اور تم کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر رخساروں کو زمین پر رکھا، فریاد کی اور کہا، تو ہی میرا پالنے والا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے پھر کہا، یقیناً خدا نے تمہارے لیے اس وجہ سے ایک سزا قرار دی ہے کہ تم نے اس اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد طلب کی، لہٰذا اتنے سال زندان میں اور رہو۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قید میں رہنے کی مدت کو بڑھا دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے بخشش طلب کی اور جب ان کی قید میں رہنے کی مدت ختم ہوئی اور ان کو اجازت دی گئی کہ دعائے فرج پڑھیں، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا نے نجات دی اور زندان سے رہائی بخشی۔